जय श्री राम। आप सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ, आज वर्तमान समय में जो आए दिन हिंदुओं के बहन बेटियों की हत्याएं होती हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, देखने को मिलता है। कहीं कोई लड़की रोड पर पड़ी मिलती है तो कोई बैग में भर करके मिलती है, कोई सूटकेस में मिलती है, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसमें कमी सबसे बड़ी हम लोगों की है। हम लोगों की कमी क्या है? अपने बहन बेटियों को, अपने बच्चे को ऐसा हम लोग संस्कार नहीं दे पाते हैं, ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उन्हीं शिक्षाओं के कमी के कारण, संस्कार के कमी के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग आज के समय में काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि लोग कहते हैं भैया हम काम से जा रहे हैं, और आप किसी को कह दो कि भैया ये काम से गए तो आपके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, पर स्वयं कहते हैं हम काम से जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से इंसान काम से बिल्कुल भी जा रहा है, बिल्कुल भी इंसान काम से जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इतने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। हम लोगों को चाहिए अपने घर में बैठ करके अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें, ऐसा शिक्षा दें कि बेटा तुम मुसलमानों से हमेशा दूरी बना करके रखो, जिससे आपका सम्मान, स्वाभिमान पूर्ण रूप से बचा रह जाए। क्योंकि मुसलमान लोग अपने बच्चों को एक ही बात सिखाते हैं, अपने बच्चों से सिर्फ क्या बताते हैं कि हिंदू तुम्हारा शत्रु है, हिंदू तुम्हारा जन्मसिद्ध वैरी है, इसलिए हिंदुओं से बच करके रहना। तो क्या हम लोग, अगर मुसलमान अपने बच्चों को ये सिखा सकता है कि हिंदू तुम्हारा शत्रु है, तो क्या हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं कि मुसलमान तुम्हारा शत्रु है, मुसलमानों से बच करके रहो, मुसलमानों के संगति में कभी मत जाओ, मुसलमानों के ऊपर कभी विश्वास मत करो, मुसलमानों से कभी भी दोस्ती मत करो। अपने बच्चों को हम लोगों को भी ये सिखाना चाहिए। और जब तक अपने बच्चों को हम शासन में नहीं रखेंगे, बच्चों को टाइट करके ये बात सिखाएंगे नहीं, उनके माइंड में ये बात भरेंगे नहीं कि मुसलमान तुम्हारा जन्मसिद्ध वैरी है, मुसलमान तुम्हारा शत्रु है, मुसलमान तुम्हारा कभी सगा नहीं हो सकता है, तब तक ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए आप सभी सनातनियों को जागने की आवश्यकता है। जो घोर निद्रा में आप लोग सो रहे हैं, उससे जागिए और जाग करके अपने घरों में अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए जिससे बच्चे संस्कारवान बने और बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार आवे कि वह अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़े हो सकें। और विशेष बात मैं और भी बताना चाहूँगा, आज के समय में किसी भी मुसलमान लड़के से, मुसलमान लड़की से आप पूछिए कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो स्पष्ट बताएगा कि हमारा धर्म है इस्लाम, हम इस्लाम धर्म से आते हैं। पर अगर किसी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हिंदू लड़के से आप पूछिए कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तो सनातन का नाम जानता ही नहीं है कि हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का मतलब क्या है, सनातन धर्म कहते किसे हैं, ये सब बताने की आवश्यकता है। अपने घरों में अपने बच्चों को बताइए कि सनातन धर्म ही इस सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म इस सृष्टि में बना ही नहीं है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो ना तो कभी मिट सकता है और ना कोई कभी उसे मिटा सकता है। इसलिए कहा गया है सनातन अपने आप में एक अटूट है, पर उसको तोड़ने के लिए लोग अनेकों प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना है। हम लोग ये जानते हैं, इसीलिए सभी सनातनी हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। लोग जानते हैं कि सनातन को कभी तोड़ नहीं सकता, पर तोड़ तो नहीं सकता, पर उसको कष्ट तो पहुंचा सकता है। और जब सनातन धर्म पे कोई आंच आएगी तो वह कष्ट हम सबको सनातनियों को भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, ऐसा कार्य करें कि जिससे सनातन कट करके सनातन धर्म से इधर उधर जो अनेकों शाखाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, अलग अलग जो धर्म बनते जा रहे हैं, उन धर्म वालों को
शिक्षा प्राप्त हो, ज्ञान मिले और वो अलग अलग धर्म ना बना करके सनातन धर्म में पुनः आने के लिए तैयार हों। इस प्रकार से हम लोगों को जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और आप सभी सनातनियों से मैं बार बार एक ही बात बताना चाहूँगा, ये सब कार्य तभी संभव है जब आप अपने घरों में अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें और अपने बच्चों को, भले ही कितने भी बड़े आप इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में एडमिशन करा के आए हों, कितने भी बड़े इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, पर अपने बच्चे से कहिए बेटा अगर सुबह शाम समय पाओ तो रामचरितमानस को लेकर के तुम अध्ययन करो, रामचरितमानस को एक आध घंटे बैठ करके तुम पढ़ो, गीता को पढ़ो। अगर ऐसा आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, गीता रामायण पढ़ने की सीख देते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर ज्ञान आएगा और भगवत चरणार बिंदों में उनकी भक्ति जागृत होगी। और अगर उनसे कोई सवाल उठाएगा, कोई प्रश्न करेगा, अरे भैया तुम्हारे राम जी का अवतार किस प्रकार से हुआ, कहाँ पे हुआ, तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकेंगे। आज के समय में सबसे अधिक धर्म परिवर्तन किस प्रकार से लोग करते हैं, मैंने देखा है कि लोग आपके धर्म पर अंगुली उठाएंगे, कहेंगे भैया तुम किस धर्म से हो। आप जैसे बताओगे कि भैया मैं सनातन धर्म से हूँ, तो कहेंगे सनातन धर्म से उसी धर्म से हो ना कि जिस धर्म में राम जी अवतार, आप लोगों के भगवान है राम जी अवतार लेकर के आए, पत्नी के वियोग में तड़पे, जो अपने पत्नी को नहीं बचा सका वो आप लोगों को कैसे बचा पाएगा। अनेकों प्रकार से लोगों के दिमाग को परिवर्तित करने वाला लोग प्रश्न करते हैं, पर उनको जवाब देने की आवश्यकता है। उनको जब आपके अंदर ज्ञान होगा तभी आप जवाब दे सकते हैं, अन्यथा जवाब नहीं दे सकते हैं। जो आपसे इस प्रकार का प्रश्न करे उसको आप स्पष्ट जवाब दीजिए कि हमारे भगवान का कार्य है, जब भी धर्म पर अधर्म का प्रहार होता है उस समय हमारे भगवान अधर्म को समाप्त करने के लिए, हमारे प्रभु अधर्म को समाप्त करने के लिए मानव रूप में अवतार ग्रहण करके आते हैं और अवतार ग्रहण करके भगवान अधर्म को समाप्त करते हैं, धर्म को विजय प्रदान कराते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने एक अपनी लीला रचाया था, जो कि सीता माता को स्पर्श करने का किसी का अधिकार नहीं था, किसी में इतनी ताकत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, पर भगवान ने एक अपना लीला रचा था जिससे अधर्म का विनाश कर सकें। और अनेकों प्रकार की जानकारियां जो कि इस वीडियो के माध्यम से दे पाना संभव नहीं है, ये जब आप अध्ययन करेंगे रामायण को, रामचरितमानस को, तो उसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती जाएगी। और आप लोग इस विषय में विशेष ध्यान दीजिए और राम जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कीजिए, जिससे वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। जय श्री राम। हमारे महाराज जी से कुछ आप लोग जानकारी प्राप्त करें। जय श्री राम। भाइयों बहनों, ऐसा है, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को प्रशस्त मार्ग से दर्शित करवाएं। अगर कोई चीज़ की असुविधा है, किसी चीज़ की दिक्कत है, आप ऐसे संकट में फंसे हुए हैं जहां आप मुँह उठाने में दिक्कत कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ की दिक्कत है, आप संपर्क सूत्र से जुड़ जाइए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ये अपने हिंदुत्व का गौरव है, अपने मार्ग को प्रशस्त करने का टाइम है। अगर आप अभी नहीं जागरूक होते हैं तो समझ लीजिए कि सब दुनिया में सब लोग एकत्र हो गए, लेकिन हिंदुत्व की जागरूकता नहीं आई अभी तक। जो जहाँ है वही मस्त है, इसीलिए हिंदू पस्त है और सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन हिंदू पस्त है। क्यों पस्त है? इसमें एकता नहीं आई। अब आपसे जाग जाइए, अपने अपने दिमाग को खोल करके अपने बच्चों को प्रशस्त मार्ग दिखाइए। अपनी पढ़ने वाली पुस्तकें हैं, जो भगवान राम के अध्ययन चरित्र को पढ़ो, भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ो, अपने मार्ग को प्रशस्त करो। आपके देवता बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आप किसी मंदिर पर जाइए, अगर आज जाएंगे तो कल आपका कार्य सिद्ध होगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप बिल्कुल ना इधर उधर भटकें, अपने देवी देवताओं को ही अपने गले में माला डालें, दूसरे जगह पर जाकर के मत्था झुकाना नहीं ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इस प्रकार आप सभी सनातनियों को मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा।
आज के समय में आप किसी मुसलमान को आप अपने मंदिर का प्रसाद दीजिए तो वो प्रसाद लेने से इनकार कर देता है, पर कोई मुसलमान यदि किसी हिंदू को प्रसाद दे, अपने मस्जिद का कोई वस्तु प्रदान करता है तो वो बड़े प्रसन्नता से ले लेते हैं। अरे हमारे मंदिर का प्रसाद तुम्हारे लिए विष के समान है, तो तुम्हारे हाथों का दिया हुआ प्रसाद हमारे लिए अमृत कैसे हो सकता है? इसलिए उसको भी आप लोग बिल्कुल भी स्वीकार ना करें, क्योंकि कोई पता नहीं है मुसलमान आपको क्या मिला करके खिला दे, क्योंकि मुसलमान जन्म सिद्ध वैरी हैं, तो वो कभी आपके सगे हो नहीं सकते। इस बात को विशेष आप लोग ध्यान में रखिए। जय श्री राम, जय सनातन, सत्य सनातन। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।